गोल्ड मेडल हुआ इंडिया के नाम एंड व्हाट a performance by नीरज चोपड़ा. बॉय ही इज इंडीड इंडियाज गोल्डन बॉय. आज जिस तरह आप कमेंट्री भी सुन रहे थे, किस तरह एक क्रेज था नीरज चोपड़ा को लेके, कमेंटेटर्स की भी आवाज में, उनको भी पता था कि 6.4 मिलियन 2 मिलियन का इसका इंस्टाग्राम फॉलोइंग है और ये इंडिया वोक के कवर के ऊपर आया है. तो दूसरी तरफ अरशद नदीम था जो कि अपनी शोल्डर इंजरी के बाद एक साल किसी मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सका, फिर उसकी इंजरी के इश्यूज, फिर उसकी स्पॉन्सरशिप्स के इश्यूज, फिर कॉमनवेल्थ में एक गोल्ड मेडल जीता. अभी यार आप लोगों को इतनी अक्ल नहीं, इतनी समझ नहीं कि आप अपने मतलब नदीम के लिए आप फ्लैग रख लो यार पाकिस्तान का. एंड में नीरज चोपड़ा जब जीता है मतलब गोल्ड, मतलब ही हैड द इंडियन फ्लैग ड्रेप्ड अराउंड हिम. And then he also like he posed with Nadeem Arshad to take photographs and all. Both of them were together for quite a while. और फ्लैग उसने नीरज चोपड़ा ने इंडिया का लगाया. तो मतलब मुझे इतना उस पर देख के अफसोस हो रहा था कि यार थोड़ा तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करो यार. आपका बंदा सिल्वर जीता है, कंटेंडर था वो गोल्ड के लिए, ठीक है. और जो है पाकिस्तान, मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान को करना चाहिए था ये, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर सका. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह करेगा. क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जो आपस में कंपटीशन कर रहे थे, इसलिए इन्होंने इस मुकाबले को भी पूरा देखा है. तो दिल तो टूटा होगा आज आपका. दिल तो बहुत टूटा है, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान को हमेशा से मैच भी देखते हैं उनका और हर चीज़ देखते हैं. अब नेरे में भी इंडिया पाकिस्तान हुआ है तो हम भी उनके सामने आए हैं. जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत. नीरज चोपड़ा जो कि गोल्डन बॉय के नाम से पूरे भारत में जाने जाते हैं, उन्होंने एक और बार भारत का नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुनहरे अक्षरों से लिख दिया, जहां पर उन्होंने 88.77 जैवलिन थ्रो कर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया. नीरज चोपड़ा भारत के पहले ऐसे एथलीट बने जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाकर गोल्ड मेडल जीता हो. पूरे भारत को नीरज चोपड़ा से ये उम्मीद थी कि वो वहाँ पर जाकर गोल्ड मेडल जीतेंगे, पर अपने पड़ोसी पाकिस्तानियों को नीरज चोपड़ा की जीत हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उनके अरशद नदीम ने उस कंपटीशन में सेकेंड पोजीशन हासिल की और उनको सिल्वर मेडल से ही संतुष्ट होना पड़ा. पर सबसे बड़ी बात तो यह है, जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता तो उनके कंधों पर तिरंगा था, पर अरशद नदीम अपने देश का फ्लैग मांगते मांगते थक गए, पर किसी ने भी उनको ट्रैक पर पाकिस्तान का झंडा नहीं दिया. और इसलिए अब पाकिस्तानी मीडिया अपने ही एथलेटिक्स मैनेजमेंट को कोस रही है और कह रही है कि किस तरीके से अनप्रोफेशनलिज्म वहाँ पर अपनाया गया, ये तो कोई हद ही नहीं है. भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि इस कंपटीशन में सबसे ज़्यादा प्लेयर्स भारत के थे, कुल मिला के 3, जिसमें से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल मारा और बाकी 2 5th और 6th पोजीशन पे रहे. इसका मतलब यह है कि भारत आने वाले दिनों में अपने प्लेयरों को तैयार कर रहा है कि वो जैवलिन थ्रो को पूरी तरह डोमिनेट करे. तो क्या पाकिस्तान कभी भारत को इस कंपटीशन में टक्कर दे पाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले. और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे. धन्यवाद. क्या जैवलिन थ्रो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि बुदापेस्ट हंगरी में खेली जा रही है, क्या जबरदस्त किस्म का जैवलिन थ्रो फाइनल दिखा. अरशद नदीम ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया. सिल्वर मेडल हुआ पाकिस्तान के नाम, गोल्ड मेडल हुआ इंडिया के नाम एंड व्हाट a performance by नीरज चोपड़ा. बॉय ही इज इंडीड इंडियाज गोल्डन बॉय. आज जिस तरह आप कमेंट्री भी सुन रहे थे, किस तरह एक क्रेज था नीरज चोपड़ा को लेके, कमेंटेटर्स की भी आवाज में, उनको भी पता था कि 6.4 मिलियन 2 मिलियन का इसका इंस्टाग्राम फॉलोइंग है और ये इंडिया वोक के कवर के ऊपर आया है. तो दूसरी तरफ अरशद नदीम था जो कि अपनी शोल्डर इंजरी के बाद एक साल किसी मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सका, फिर उसकी इंजरी के इश्यूज, फिर उसकी स्पॉन्सरशिप्स के इश्यूज, फिर कॉमनवेल्थ में एक गोल्ड मेडल जीता. और आज एक बहुत बड़े मुकाबले में अरशद नदीम ने ये सिल्वर मेडल सिर्फ 35 मीटर की दूरी से हारा है, विच इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय अरशद नदीम. पाकिस्तान एथलेटिक फील्ड के लिए ये एक बहुत हार्टनिंग एक अपडेट है. नदीम
का जो पेनल्टिमेट थ्रो था वो अगर फाउल नहीं होता और जो उसका आखिरी थ्रो था वो बड़ा वीक था, सिर्फ 81 पॉइंट कुछ मीटर पे आया, वो आखिरी दो ही हैड चांसेस कि वो नीरज का बेटर कर जाए, 88 पॉइंट समथिंग का जो थ्रो था। लेकिन नीरज एमर्ज द लीडर एंड ही डिजर्व टू एमर्ज द लीडर बिकॉज वी ऑल नो के ओलंपिक रेनिंग ओलंपिक चैम्पियन है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि यार मतलब आप देखें, हम सिर्फ जब भी हम इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की बात करते थे तो हम सिर्फ बात करते थे हॉकी की या क्रिकेट की हम बात करते थे। अब वो वक्त आ गया है कि यार मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि हम अब वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में हमारी राइवलरी हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की, हमारे एथलीट्स की, तो क्या बात है यार। एंड वेल डन नदीम अर्शद। मैं मतलब मुझे सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट आज ज़रूर रही कि एंड में जब चैंपियनशिप ख़त्म हुई, जब फाइनल्स ख़त्म हुए, आई मीन यार ये 2-2 3-3 लोग जा रहे हैं नदीम अर्शद के साथ वहाँ बुडापेस्ट फॉर द चैंपियनशिप, और जैसे भी है जो भी है गए वहाँ पर, ठीक है। अभी यार आप लोगों को इतनी अक्ल नहीं, इतनी समझ नहीं कि आप अपने मतलब नदीम के लिए आप फ्लैग रख लो यार पाकिस्तान का। एंड में नीरज चोपड़ा जब जीता है मतलब गोल्ड, मतलब ही हैड द इंडियन फ्लैग ड्रेप्ड अराउंड हिम, and then he also like he posed with Nadeem Arshad to take photographs and all, both of them were together for quite a while, और फ्लैग उसने नीरज चोपड़ा ने इंडिया का लगाया था। मतलब मुझे इतना उस पर देख के अफसोस हो रहा था कि यार थोड़ा तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करो यार, आपका बंदा सिल्वर जीता है, कंटेंडर था वो गोल्ड के लिए, ठीक है, और कोई मतलब किसी में इतना सेंस नहीं था कि यार वो पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ रख लेता। मतलब इट वुड हैव बीन यू नो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एनी कंट्री कि आपका एथलीट मतलब इस लेवल पे जो है मेडल जीत रहा है और वो बेचारा विदाउट फ्लैग घूम रहा है यार। मतलब फ्लैग होता तो एक बात बनती कि यार क्या बात है पाकिस्तान का एथलीट। लेकिन एनी आई डोंट टू बी टू क्रिटिकल, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, प्रोफेशनलिज्म लाने की ज़रूरत है। हमारे वहाँ अभी क्या बोलूँ मैं यार, सिवाय उस क्रिकेट के और कुछ चलता ही नहीं है ना यहाँ पर, और किसी चीज़ पे तो जोर ही नहीं दिया जाता है। लेकिन जितना बड़ा कमाल आज नीरज ने इसने किया है, नदीम अर्शद ने, इट्स अ बिग थिंग यार। एंड इट्स गुड टू सी दैट ही एंड नीरज हैव अ वेरी हेल्थी राइवलरी। मतलब इवन जब थ्रोज चल रहे थे तो दोनों को मतलब नज़र आ रहा था कि दोनों बैठ के डिस्कशन वगैरह भी कर रहे थे, एंड यू कैन सी दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, दैट इज समथिंग यू नो यूनिक। और ये मतलब मैं तो यार लाइक आई वाज सो डिलाइटेड टुडे टू सी नदीम विनिंग द सिल्वर। ये होती है ना बात यार कि आपका एथलीट जाए वर्ल्ड लेवल पे दूसरे गेम्स में और करके आए, किसी ओलंपिक स्पोर्ट्स में करके आए। ये क्रिकेट क्या है यार, कितनी 8-9 नेशंस खेलते हैं और वही चलता रहता है। अब 12 की फील्ड थी और सारे टॉप मतलब जेवलिन थ्रोअर्स थे, और उसमें नीरज का नंबर 1 आना विद अ थ्रो ऑफ ओवर 88, और फिर नदीम का सेकंड आना विद अ थ्रो ऑफ 87। सिल्वर मेडल आना इटसेल्फ वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जस्ट द माइन्यूट डिफरेंस ऑफ 35 मीटर, वो भी नीरज चोपड़ा के सामने मुकाबला करना। नीरज चोपड़ा एक अलग ही क्लास अपार्ट दिख रहा है इस मुकाबले में। वेबर भी था और भी दुनिया के बड़े नामवर जेवलिन थ्रोअर्स थे, लेकिन नीरज चोपड़ा ही वाज लुकिंग एब्सोल्यूट अ क्लास अपार्ट फ्रॉम एवरीवन एल्स। और एक दफा फिर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल उसने जीता, और कितनी आराम से उसने जीता। उसको कॉन्फिडेंस ही अलग था अपने ऊपर कि पहला थ्रो अगर उसका नीचे गया, उसने बोला इतना ही 70-75 मीटर का मैं अपने नाम के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता, वो ओवरस्टेप कर गया पहली थ्रो के अंदर। तो आपने मुकाबला देखा? मैंने अपनी फैमिली के साथ मुकाबला देखा है मैच का। ये नेदाबाजी का बहुत अच्छा खेला है इन्होंने, और पाकिस्तानियों ने जो है मेहनत थोड़ी कम की हुई थी। अगर ये ज़्यादा मेहनत करते तो ये जीतते, लेकिन बहुत खुशी हुई इंडिया वालों ने जो है गोल्ड मेडल जीता और बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छी नेदाबाजी की। मैंने अपनी फैमिली के साथ घर बैठ के देखा है, बहुत ज़बरदस्त। आपको लग रहा था? मुझे लग रहा था पाकिस्तान वाला अर्शद जो है वो मार देंगे, लेकिन वो नहीं मार सके। लेकिन जो है उनकी तैयारी थोड़ी कम थी, लेकिन इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त खेला, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने गोल्ड मेडल लिया, बड़ी ज़बरदस्त उनका वो हुआ नेदाबाजी। और जो है पाकिस्तान, मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान को करना चाहिए था ये, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह करेगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जो आपस में कंपटीशन कर रहे थे, इसलिए इन्होंने इस मुकाबले को भी पूरा देखा है। तो दिल तो टूटा होगा आज आपका? दिल तो बहुत टूटा, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान को हमेशा से मैच भी देखते हैं उनका और हर चीज़ देखते हैं। अब नेदे में भी इंडिया पाकिस्तान हुआ है तो हम भी उनके सामने आए हैं कि यार के हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं हम, लेकिन जो है गोल्ड मेडल जो है इंडिया ले गए और पाकिस्तान को नहीं मिल सका। लेकिन पाकिस्तानियों को नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह तैयारी से आएंगे तो इंशाल्लाह इन्हें मिलेगा।